तो हम जान चुके थे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमने जान लिया था। हमने ये भी जाना कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, मतलब उसमें होता क्या है, क्या खास बात होती है। क्या हवाएं मवाएं चलने लगती हैं? नहीं। तो गैस बाहर निकलना, एवोल्यूशन ऑफ हीट, ये कई सारे तरीके होते हैं, कलर चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाना। इन सारी चीज़ों को पहचान के, इन सारी चीज़ों को देख के हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अजम्पशन कर सकते हैं कि यस दिस इज़ माई केमिकल रिएक्शन, यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। वो केमिकल रिएक्शन वही है और कोई नहीं है। ओके, तो हमने ये भी जान लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, कि आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों को, जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी चीज़ का, जैसे ऑक्सीजन है तो इस साइड का रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है तो फिर हमें वो चीज़ करनी पड़ी। तो हमने बैलेंसिंग देखी, बहुत ईजिली बैलेंसिंग देख ली, मज़ा आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमने रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में जान तो लिया। अब ये कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, क्या उनके 2 कान होते हैं, क्या एक नाक वाली भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या एक कान वाली भी केमिकल रिएक्शन, नाक तो केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं उसको एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब नाम से भी समझ आ रहा है कि कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, कुछ कंबाइन हो रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा, कंबाइन कर रहा होगा, कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। एक डेफिनेशन देख लेते फिर उसके बाद समझते कि ये है क्या। अ रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट, जैसे शक्कर, चाय पत्ती और दूध चाय बनाने के लिए, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हूँ। हाँ, हम चाय बनाने में यही तो करते हैं, हमारे पास एक ही चाय बन के आती है, साथ में सब्जी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहती है, चाय की बन के आती है। टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, तो हमें क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो हों वो 2 या उससे ज़्यादा हों, पर ख़ास बात आपके पास जो राइट हैंड साइड हो, जो प्रोडक्ट बने वो सिर्फ सिंगल बने, एक ही प्रोडक्ट बने, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल रिएक्टेंट्स, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट जो बना के देगा वो सिंगल प्रोडक्ट बना के देगा। तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है C+O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल। कोल जब बर्न होगा तो बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि कंबशन O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जनरली कंबशन रिएक्शन कही जाती है। तो O2 जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर कोल को जब हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, हो क्या रहा है, कॉम्बिनेशन कैसे बोलेंगे। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट जब सिंगल हो, आंख बंद करके बोल दीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। जब सिंगल प्रोडक्ट हो तो ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कुछ और भी होगा तो भी चलेगा। तो ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और एग्जांपल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। दीवारों को वाइट वॉशिंग करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए, सफ़ेद पुताई करने के लिए, चूना पोतने के लिए यूज़ किया जाता है इस कॉम्बिनेशन को। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बना के देता है, ये बना के देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्विक लाइम भी बोला जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, नाम क्या है इसका, केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH जनरली हम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम।
ये होता है स्लैग्ड लाइम, इसको स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन, और ये बना के देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हीट कई सारी डेवलप होती है। आपने देखा होगा चूने में जब पानी डाला जाता है तो क्या होता है, वो हीट में बहुत निकलती है, उसमें से धुआं निकलने लगता है, धुआं ही धुआं हो जाता है, तो धुआं निकलने लगता है, हीट बहुत निकलती है। हम इस टाइप की रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमें प्रोडक्ट में हीट मिल रही है, या फिर चाय हम जब बनाते हैं तो हमें क्या हीट देनी पड़ती है। और ये एक चीज़ ऐसी होती है कि आप डालते हो चूने को, आपने पानी में डाला और हीट बाद में निकली, आपको देना नहीं पड़ा, आपको मिला। तो ऐसी रिएक्शंस को कुछ बोला जाता है, ये भी हमारे एक टाइप ऑफ रिएक्शंस में आएगा। तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। और एक खास बात देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पे जाने के बाद कुछ 1-2 दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता रहता है कंटिन्यूसली, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते करते ये बनाता है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम CO3 आपको पता होगा, CO3 यूज़ किया जाता है, CO3 का नाम होता है कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ नहीं, ये मार्बल होता है। जो मार्बल का फॉर्मूला होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये शाइनी कलर, शाइनी हो जाता है। मतलब दीवार पे जाने के बाद 1-2 दिन में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट करने के बाद ये थोड़ा शाइनिंग टाइप की दे देता है। अरे वाह, हमने चूना पोता और मार्बल बन गया, मार्बल बन जाता है। मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये शाइनिंग हो जाता है, शाइन देने लगता है। तो इस तरीके से पुताई होती है। अब ये तो चलिए बात थी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें बनी। लेकिन रिएक्शन का टाइप देखिए, कुछ खास बात निकल के आ रहा है। रिएक्शन का टाइप अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, मतलब 2 रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितना बन के आ रहा है, प्रोडक्ट एक अकेला है। हीट, अरे सर ये प्रोडक्ट नहीं है भैया, ये तो हीट निकल रही है, कुछ बन थोड़ा ना रहा। चाय के साथ तुम्हें चाय पत्ती थोड़ा ना अलग से दी जा रही है, तो हीट, हाँ चाय के साथ तुम्हें आइसक्रीम अलग से नहीं दी जा रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल गई, प्रोडक्ट नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट बना, देखिएगा ऊपर भी देखिए, 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, एक अकेला प्रोडक्ट बन के आया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है पर रिएक्टेंट जो है वो 2 या उससे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें, फिर से बता दें, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट जो होगा वो अकेला होगा, इकलौता होगा, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। तो हमारा दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं फिर और समझ आ जाएगा। अ रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल। ओहो, ये क्या हुआ, वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहाँ 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहा जैसे कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन क्यों, फिर से आप समझ ही गए होंगे, वहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे थे। यहाँ पे सिंगल ये डीकम्पोजिशन में होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट जो बनता है वो सिंगल बन के आता है, एक अकेला प्रोडक्ट बन के आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 2 या उससे ज़्यादा बन रहे हैं। कहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो जस्ट अपोजिट हो गया उसके, डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। अब किसी एक चीज़ से, वहाँ तो खैर समझ आता था कि 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, आप 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों से एक नई चीज़ बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ बन सकती है। लेकिन सिंगल ब्रेक होके कैसे ब्रेक होएगा। अब क्योंकि ये ब्रेक होगा तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपाउंड ब्रेक कब होगा, जब आप उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे।
तभी वो ब्रेक हो पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कि हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस टाइप की हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक होगा बिकॉज ऑफ कुछ एनर्जी देकर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की एनर्जी कौन सी दी जा रही है, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये डिवाइड होती है 3 टाइप्स में। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? पहली होती है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का वर्ड ही समझ गए होंगे। थर्मस, जैसे थर्मस काय के लिए होता है, कुछ हीट मीट से रिलेटेड कुछ होता है ना। हीट थर्मस क्या करता है, वो आपको गर्म चीज़ों को गर्म रहने देता है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होने देता। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, ऐसी रिएक्शन जिसमें ब्रेकिंग जो हो, मतलब जो रिएक्टेंट ब्रेक हो बिकॉज ऑफ हीट देने के कारण ब्रेक हो, ऐसी रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें हीट देने पर रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो ऐसी रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं FeSO4। ये सारे के सारे जो आपके एग्जांपल हैं ये आपको याद रखने हैं। याद इसलिए रखने हैं क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स सिर्फ और सिर्फ NCERT वाले ही ले रहे हैं हम। NCERT में के जो भी एग्जांपल्स होते हैं, जो भी आपकी रिएक्शंस होती हैं, उन्हें याद रखिए, CBSE पूछ लेता है। FeSO4 को जब हीट दी जाती है, ये हीट का सिंबल होता है, ट्राइंगल बनाते हैं ना। जब हीट दी जाती है तो ये ब्रेक हो जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में ये ब्रेक होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस SO3, ये गैसेस बाहर निकल जाते हैं। बैलेंसिंग नहीं देख रहे हम, खाली बस रिएक्शन को इस तरीके से बना देते हैं। FeSO4 ये बना देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इन चीज़ों में ये ब्रेक कर देता है। FeSO4 को बोला जाता है फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ये होता है फेरस सल्फेट। इसका कलर जो होता है ये ग्रीन कलर होता है। ये NCERT में दिया हुआ है, इसलिए हमें ये याद रखना है जो NCERT में दिया हुआ है। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस हैं, तो गैसेस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाती हैं। ऐसा एरो हम दिखा देते हैं गैसेस के लिए कि गैसेस बाहर निकल जा रही। तो फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में ब्रेक होके बाहर निकल जाता है। तो ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन हुआ। थर्मल डीकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि आपको इसको हीट देनी पड़ रही है। आप जब इसे हीट दे रहे हो तभी ये डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है। और कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। और जैसे हमने कॉम्बिनेशन में देखा था, तो कॉम्बिनेशन की अपोजिट हमने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, जो कि क्या था, मार्बल क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, इसको वापस से हीट कर दो। हमने पानी मिलाया था लाइम में, तो हमें क्या मिल गया था, आयन प्रोडक्ट ये मिल गया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो ये आपको क्विकलाइम देगा और साथ में देगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो ये क्विकलाइम देगा और साथ में देगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्विकलाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है। खास करके याद रखिएगा, दिस क्विकलाइम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में क्विकलाइम का यूज़ होता है। और क्विकलाइम कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्विकलाइम बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके क्विकलाइम बन जाता है। और ये दिस यूज्ड इन काय में यूज़ होता है, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन हुई। डीकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट बना रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट। यहाँ पर भी सिंगल रिएक्टेंट बना रहा था मल्टीपल प्रोडक्ट 2 या उससे ज़्यादा है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट दो हैं, लेकिन एक से तो ज़्यादा है, तो सिंगल रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे थे, तो ये डीकम्पोजिशन। और थर्मल डीकम्पोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि हीट देने के बाद ऐसा हो रहा है, हीट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होगा। और देखिए PbNO3 ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन हमने देखी हुई है वैसे। लेड नाइट्रेट को भी जब हीट किया जाता है, हीट करेंगे तो जाहिर से कौन सी डीकम्पोजिशन हो गया, ये थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। इसको जब हीट करेंगे तो ये बना देता है लेड ऑक्साइड, PbO। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे लेड ऑक्साइड। ये लेड ऑक्साइड बना देता है। साथ में क्या निकलता है,
ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। किसके होते हैं ब्राउन कलर के फ्यूम्स? ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, याद रखिएगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, O2। ये गैसेस क्या होती हैं? बाहर निकलती है। लेड नाइट्रेट को जब रिएक्ट किया जाता है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। मैं चेक कर रहा था कि रिएक्शन सही तो लिखी है ना? हाँ सही लिखी है। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। अब कैसे बोलेंगे फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए, सिंगल रिएक्टेंट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल बन रहे हैं। तो जहाँ पे एक एक का मामला हो जाए कि इस साइड एक है या इस साइड एक है, तो दो में से ही बात बनेगी। कॉम्बिनेशन अगर प्रोडक्ट एक है और डिकम्पोजिशन अगर रिएक्टेंट एक है। वैसे डिकम्पोजिशन नाम में भी समझ आ रहा होगा कि डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना, टूटना। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ब्रेकिंग हो जाती है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, सिंगल रिएक्टेंट बना मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ आ जाती है। जैसे कि दूध को कई सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, है ना? गाय का दूध या भैंस का दूध काय में यूज़ कर लेते हैं? आप दही बना लो, आप श्रीखंड बना लो, आप मक्खन निकाल लो, आप घी निकाल लो, आप मिठाई बना लो, आप दूध ले लो, आप चाय ले लो, कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उससे। तो यही रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिर्फ सिंगल टाइप देखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और दो टाइप्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा वे जिससे आप क्या दे सकते हो? आपको देना है एनर्जी दे सकते हो। कैसे एनर्जी दे सकते हो? कैसे डिकम्पोज कर सकते हो सामने वाली चीज़ को? दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट लगा दो। करंट किसको लगा दें? अगर वाटर को करंट लगाया जाता है H2O को, H2O में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस बाहर निकल जाती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस क्या हो जाती है? दोनों गैसेस बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ गैसेस कम्स आउट। कैसे किया जाता है? थोड़ा सा बस ओवरव्यू देख रहे हैं। एक कंटेनर में आपने क्या लिया? एक कंटेनर में आपने वाटर लिया, ठीक है। एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे। एनोड क्या होगा? अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो कैथोड हो गया। तो हमें एनोड पे ऑक्सीजन मिलती है, ये याद रखना। ऑक्सीजन मिलती है कहाँ पे? एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीजन मिलती है। कैथोड पे आपको क्या मिलती है? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन H2। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये वाटर क्या होता है? वाटर ब्रेक हो जाता है, H2O ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन चली जाती है कैथोड के पास, जो कि नेगेटिवली टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। कैथोड में, कैथोड की तरफ चली जाती है जो नेगेटिवली टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है, और एनोड की तरफ ऑक्सीजन गैस चली जाती है, ऑक्सीजन गैस चली जाती है ना। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एनर्जी दे सकते हैं। यहाँ हमने हीट नहीं दी, हीट देते तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता। ये इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए कह रहा है सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो, जो ये फोटो वर्ड यूज़ किया जाता है ये जनरली सनलाइट के केस में करते हैं। सनलाइट के केस में क्या होता है? अगर आप सिल्वर क्लोराइड AgCl या फिर AgBr इस पर अगर सनलाइट को पास कराते हो, इस पर अगर सनलाइट या ओपन कंटेनर में रख देते हो, इस पर अगर सनलाइट को पास करा देते हो या फिर ओपन कंटेनर में रख देते हो, तो ये क्या होता है? इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये सिल्वर में ब्रेक हो जाता है और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। वही सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है दिस इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है।
तो ये हमने डिकम्पोजिशन को समझा। डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। थर्मल, जब हीट को पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, जब करंट दिया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और थर्ड या लास्ट वाला पार्ट होता है कि अगर आप सनलाइट को एज ए एनर्जी यूज़ कर रहे हो, सनलाइट को एज ए एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो फिर वो थर्मल कौन सा डिकम्पोजिशन हो जाता है, फिर वो हो जाता है आपका फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये 3 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखें एक, तो एग्जाम्पल में क्या दिए हुए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। अभी हमने देखा कौन सा सब्सटेंस वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स, किसका सब्सटेंस वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का सब्सटेंस वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। इसका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है कैसे, वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए H2 के साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है दिस सब्सटेंस इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। एंड राइट इट्स फार्मूला, तो एक्स का फार्मूला ये है, ये हो गया आपके पास एक्स। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने देखा CaOH ट्वाइस, ये एक रिएक्शन है, ये बना देता है। इसी तरह NCERT में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है वो दिया है वाई अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम इसी रिएक्शन से समझ लेते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एक या 2 या उससे ज़्यादा है और ये सिंगल रिएक्टेंट मिलके 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपोजिट क्यों कहा जाता है, अपोजिट इसलिए क्योंकि उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट यूज होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अपोजिट। और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। हम डार्क कलर की बॉटल्स को में सिल्वर क्लोराइड को क्यों स्टोर करके रखते हैं, उसे लाइट कलर की बॉटल या ट्रांसपेरेंट बॉटल में सिल्वर क्लोराइड को क्यों नहीं रखते। अभी आपने देखा था सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो AgCl। AgCl कौन सा डिकम्पोजिशन करता है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करता है या फिर फोटोलिसिस करता है। फोटोलिसिस में होता क्या है, फोटोलिसिस में सनलाइट जब एक्ट करती है तो वो AgCl ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, क्योंकि तो समझ गए होंगे हम कि डार्क कलर्ड बॉटल में इसलिए रखते हैं ताकि वो सनलाइट जो है वो इससे रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि अगर सनलाइट AgCl पर पड़ेगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन से कलर का हो जाता है ग्रे कलर का, ग्रे कलर हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है AgCl, Ag+Cl2। ये AgCl जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है ताकि डार्क कलर की बॉटल की वजह से उसमें क्या नहीं पड़े, सनलाइट ना पड़े, क्योंकि अगर सनलाइट पड़ेगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। दैट्स वाई सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन देख लिया, हमने डिकम्पोजिशन देख लिया, अब एक और रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थोड़ा सा नाम से भी समझ आ रहा है कि कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि वो होता क्या है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, वही चीज़ की डिस्प्लेस हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। कंपाउंड मतलब जैसे NaCl कंपाउंड हो गया, तो एक एलिमेंट, अकेला एलिमेंट जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड में से, वो कि उसने दूसरे एलिमेंट ने किसी चीज़ के साथ कंपाउंड बनाया रखा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जोड़ा, एक दूसरा लड़का आया, इस बॉयफ्रेंड को डिस्प्लेस करके उसको हटा दिया और अब ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। समझ गए होंगे। When an element displaces another element from its compound, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे कि आयरन जो होता है, आयरन जब कॉपर सल्फेट CuSO4 अगर ये हाइड्रेटेड है, .10H2O भी होता है, .H2O कुछ हाइड्रेशन होता है, इसका कितना होता है याद नहीं आ रहा कितना होता है। कॉपर सल्फेट इसको डिस्प्लेस कर देता है। आयरन जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कहेगा कॉपर भैया अब हटो, अब हमारी बारी, ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर जो है ये बाहर निकल जाएगा। ये कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड होता है इसका जो कलर होता है ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है और ये थोड़ा सा ब्राउन से कलर का हो जाता है। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर जो था वो अपने कंपाउंड के साथ था, कॉपर ने कंपाउंड बनाया हुआ था, कंपाउंड बनाया हुआ था, उसने कॉपर को हटाया और खुद ने कंपाउंड बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और जिंक भी ऐसे ही करता, बेचारा कॉपर गरीब आदमी है, उसको हर कोई हटा देता है, चल तू हट, ये लोग ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं तो ये हटा देंगे, ये बना देगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर इसमें भी बाहर हो जाएगा। ये ताकत होना या ना होना ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। उसमें हम रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ हम देखेंगे कि कॉपर जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे होता है और जिंक और आयरन रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर रहते हैं। मतलब ये जिंक और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए वो कॉपर को हटा पा रहे हैं, कॉपर इनको नहीं हटा सकता। आप आगे चल के जानेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। CuSO4 प्लस Cu प्लस FeSO4 नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आयरन को हटा दे। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू आयरन, इसलिए वो उसको नहीं हटा पाता, पर आयरन हटा देता है, जा भाग, ये मेरी है आज से, वैसा कुछ। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से? रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स, एक रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स होंगे, दो ग्रुप्स होंगे अलग अलग, दो डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स दोनों के दोनों ही डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस हो जाएंगे किस तरीके से? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो सोडियम जो है ये बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। बेरियम की गर्लफ्रेंड अब हो गई सोडियम की गर्लफ्रेंड और सोडियम की गर्लफ्रेंड अब हो गई बेरियम की गर्लफ्रेंड। तो ये इसको डिस्प्लेस करा, उसने इसको डिस्प्लेस करा, तेरी वाली मेरी और मेरी वाली तेरी, वैसा। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड ऐसे बनाएगा। सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देगा और बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। जब दोनों के कंपाउंड्स हों और एक एलिमेंट इस वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसी तरह ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेस ये भी डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब ये जो रिएक्शन है इसकी थोड़ी सी खास बात है, इसमें जो बेरियम सल्फेट बनता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। हम नीचे का एरो दिखा रहे हैं, ये एरो होता है प्रेसिपिटेट के लिए। एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऐसा होता है कि लिक्विड में ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि नीचे जाके बैठ जाता है। एक लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि नीचे जाके बैठ जाता है। हम प्रेसिपिटेशन को ये डाउनवर्ड एरो की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपवर्ड जो एरो होता है हम गैसेस को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड जो एरो होता है हम प्रेसिपिटेट के लिए डिनोट कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड बेरियम सल्फेट नीचे जाके बैठ जाता है, एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेट? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, लिक्विड के अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि घुलेगा नहीं, नीचे जाके बैठ जाएगा, ऐसी चीज़ को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है,
ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? थ्योरी से समझे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जो कि नीचे जाके बैठ जा रही है पर डिजॉल्व नहीं हो रही है लिक्विड में। तो जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाती है एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाएगी ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन था और हमने साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख ली, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं।